हेलो अरबाज, तुम कहाँ हो? मैं बहुत बोर हो रही हूँ। फेरी में बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ और आज भाई भी नहीं है। मैं बाबू को अकेले कैसे छोड़कर निकलूं? क्यों? वो कहाँ है? वो अलीजा को यूनिवर्सिटी ले गए। आज उसका एडमिशन है। अच्छा, तो सारा काम तुम पर छोड़ गया है? नहीं फेरी, मैं रोज कहाँ आता हूँ ऑफिस, भाई तो देखते हैं सब। अच्छा बस ठीक है, ज्यादा तरफदारी ना करो। एक तो मैं बोर हो रही हूँ, ऊपर से तुम्हारी ये बातें भी सुन। तो तुम बोर क्यों हो रही हो? आउटिंग पर चली जाओ, गाड़ी तो है घर में। हाँ ठीक है, चलो फिर मैं कहीं बाहर जाती हूँ। ओके बाय। बाय। हेलो, हाँ सबीन, क्या सीन है? कहाँ हो? फ्री हो? अरे नहीं भूली, भूलती तो कॉल करती है अभी। बताओ ना क्या प्लान है लंच का? फ्री हो? चलो ठीक है, रेडी हो मैं आ रही हूँ। ओके बाय। क्या जरूरत थी इतनी मुश्किल पढ़ाई पढ़ने की? आज सिर्फ दाखिला लेने गई है तो कितना थक गई। जब पढ़ने जाएगी तो क्या हाल होगा उसका। कुमला जाएगी मेरी बच्ची। अम्मा जी, पढ़ाई में कैसी थकन हो, वैसे भी उसको शौक है पढ़ने का। आज वो इसलिए थकी है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट गई है और फॉर्म लेने के लिए बहुत देर तक लाइन में खड़ी रही है, इसलिए उसे थकन हो गई है। ये कहाँ जा रही है? मुझे क्या मालूम? अरे तो मालूम होना चाहिए ना। अरबाज नहीं है तो उसका फर्ज है कि वो तुम्हें बता के जाए। अच्छा छोड़े ना अम्मा जी। बेबी जी, आपके मेहमान आए हैं। मेरे कौन मेहमान आए? आपके बहन भाई हैं। बुलाए उनको, वहां पे बैठे। अच्छा जी। ये कहाँ जा रही है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्यों आए हो यहाँ? मेरे थीसिस कंप्लीट हो गए हैं। मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। तो मैं क्या करूँ? आपके लिए मिठाई लेके आया था। तुम्हें पता है मुझे मिठाई नहीं पसंद। तो कोई एटिकेट्स होते हैं, पढ़ लिख रहे हो, इतना नहीं पता कि किसी के घर आते हैं तो फोन करते हैं पहले। ससुराल है ये मेरा। ये रख ले, हम चले जाते हैं। वॉचमैन को दे देना, मुझे जाना है, लेट हो रही। कहा था ना तुम्हें मैंने कि यहाँ नहाओ। अब चलो, यहाँ पे क्यों खड़े हो? कोई देख लेगा हमें। चलो। रुको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लो बेटा, पहले तुम तो मिठाई खाओ। ये बहुत खुशी की खबर है। तुम्हारी आपी ने नहीं खाई तो क्या हुआ, हम तो जरूर खाएंगे। आपदा तुम भी खाओ। हाँ मैं लेती हूँ। तुम फारिया की सगी बहन लगती नहीं, बहुत फर्क है तुम दोनों में। वो दरअसल आपी ने अपनी पूरी ज़िंदगी बाहर गुजारी है, शुरू से वहीं जॉब करती भी आई हैं। पाकिस्तान में कहीं रही नहीं, इसलिए थोड़ा सा बोल रहे हैं। बेटा तुम करती क्या हो? मैम अभी मैंने आईआर में मास्टर्स किया है और मैं एक मार्केटिंग कंपनी में एडमिन इंचार्ज हूँ। माशाल्लाह। आप ही को पढ़ाई से बड़ा लगाव है। इन्होंने ट्यूशन पढ़ा के ना सिर्फ अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है बल्कि मेरी एजुकेशन भी कंप्लीट करवाई है। फिर तो तुम बड़े खुश नसीब हो, इतनी चाहने वाली, इतनी मोहब्बत करने वाली बहन मिली। जी, ये मुझसे बहुत प्यार करती है। माँ बाप दोनों का प्यार इन्होंने मुझे दिया।
भाई आपदा मिठाई विठाई तो बहुत हो गई, अब बच्चों के लिए कुछ नाम भी तो लाओ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस निकलने वाले हैं। हाँ, इसकी बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। दुआएं तो मिल ही जाएंगी, लेकिन उसके साथ साथ इनाम भी ज़रूर मिलेगा। और बच्चों, तुम्हारा जब दिल चाहे यहाँ आ जाया करो, तुम्हारा अपना घर है। बहुत शुक्रिया। जरीना, वैसे आप ही बाजी के ससुराल वाले कितने अच्छे हैं ना, कितने अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी की इन्होंने हमारी। माशाल्लाह, आप भी बहुत खुशकिस्मत है। हाँ, काफ़ी दौलतमंद हैं, लेकिन गुरूर ज़रा सा भी नहीं है। लोग कब आए? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अरबाज भाई। वालेकुम सलाम। हाँ, मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, तो इसी खुशी में मैं आप लोग के लिए मिठाई लेके आया था। अरे भाई, ये तो बहुत ही खुशी की खबर है, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। तुम लोग जा कहाँ रहे हो? डिनर करके जाना। वो एक्चुअली हमने चाय पी ली है अंदर, हम दोबारा इंशाल्लाह आएंगे। अच्छा, वो फारिया से मुलाकात हुई? जी मुलाकात हुई थी, वो जल्दी में थी इसलिए वो चली गई। को अपनी किसी फ्रेंड के पास जाना था क्या? राफिया, हारिस को लेकर दोबारा जरूर आना, इसकी तो अब ट्रीट डी हो गई। जी ज़रूर। See ya, bye। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। चलिए। चलिए। माशाल्लाह, बहुत ही समझदार और सुलझे हुए बच्चे थे। कहीं से नहीं पता चल रहा था कि वो फारिया के बहन भाई हैं। फारिया ज़रा मुंह फट है अम्मी, और तो कोई बात नहीं। ज़रा मुंह फट है? वो मुंह फट के साथ साथ बदतमीज़ और बदलिहाज भी है। शर्म तो उसकी आंखों में है नहीं, और ना ही ज़बान को लगाम है। पता नहीं अरबाज को कैसे पसंद आ गई। अम्मी, पसंद तो हम सबको ही आई थी, तभी तो रिश्ता हुआ था। हाँ, वैसे तुम सही कह रही हो, वो दोहरी शख्सियत की मालिक है। किसी से भी पहली बार मिलती है तो अपने ऊपर बनावट तारी कर लेती है, लेकिन असल शख्सियत उसकी वही है जो हमें नजर आई है। लेकिन मेरे बेटे की तो आंखों पे पर्दा ही पड़ गया था। अगर आपको ये मालूम हो जाए कि ये पर्दा मेरी आंखों पर भी पड़ा था, तो आपकी क्या हालत होगी? या अल्लाह, इस राज पे पर्दा ही पड़ा रहने थे हमेशा। आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आप लोगों की बातों में क्या पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? मेरा कोई लेना देना ही नहीं है इस बात से। आर्लिन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्यों आए हो यहाँ? मेरे थीसिस कंप्लीट हो गए हैं, मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। तो मैं क्या करूँ? आपके लिए मिठाई लेके आया था।
तुम्हें पता है मुझे मिठाई नहीं पसंद। कोई एटिकेट्स होते हैं, पढ़ लिख रहे हो, इतना नहीं पता कि किसी के घर आते हैं तो फोन करते हैं पहले। ससुराल है ये मेरा। आप इतनी बेबस हैं कि छोटे भाई की कामयाबी पे दो बोल भी ना बोल सकी। इनसे अच्छे तो वो गैर थे जिन्होंने हारिस को शाबाशी दी और इनसे प्यार से बात की। अरबाज तो मुझे बहुत नरम तबीयत का लगता है। आप ही के साथ कैसे गुजारा होता होगा उनका। मेरे अल्लाह रहम करना, कहीं आप भी अपनी नेचर की वजह से अपना घर तबाह न कर बैठे। राफिया, हारिस को लेकर दोबारा जरूर आना। इसकी तो अब ट्रीट डी हो गई। तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम, मैं जी सकता तेरे बिना, मैं जी सकता तेरे बिना। फारिया, जी फरमाइए। अब तुम सलाम दुआ से भी गई। एक ही घर में रहते हैं, अब सुबह शाम सलाम दुआ तो नहीं कर सकती ना। ठीक है, हम एक घर में रहते हैं, लेकिन तुम्हारे बहन भाई तो नहीं रहते ना। पहली दफा आए थे तुम्हारे घर और तुम उन्हें छोड़कर चली गई। बहन भाई मेरे थे, मुझे पता है उन्हें किस हद में रखना। बेटा, पहले तो वो हमारे मेहमान थे और वो बच्चा खुशी खुशी मिठाई लेकर आया था। अगर तुम थोड़ी देर रुक जाती तो उसका दिल खुश हो जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा आपको उन लोगों से इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है। बहन भाई मेरे थे ना, मुझे पता है उन्हें किस हद में रखना है और कैसे सलूक करना है उनके साथ। जिस तरह तुमने उनको जलील किया है ना, वो तुम्हें जेब नहीं देता। तुम अब इस घर की बहू हो और हमारे खानदान के ये तौर तरीके नहीं हैं। खानदान खानदान खानदान, मैं तंग आ चुकी हूँ ये खानदानी कसीदे सुन सुनकर। मैं कोई गिरे पड़े खानदान से नहीं हूँ जो आप लोग हर वक्त मुझ पे तंज कसते रहते हो, ये बातें सुनाते रहते हैं। हमारा ये मतलब नहीं था। खूब समझती हूँ मैं आप लोगों के मतलब नहीं था। चले माँ जी। कल हारिस और राफिया आए थे। तुम्हें कैसे पता? वो मिले थे मुझे। फारे, जब वो दोनों आ ही गए थे तो तुम्हें कुछ देर रुक जाना चाहिए। तो अब तुम भी मुझे लेक्चर दोगे? कैसे लेक्चर? वही जो तुम्हारी माँ और दादी दे रही थी मुझे। तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ में नहीं आया। समझ मुझे नहीं आया, तुम बताओ तुम क्या कहना चाह रहे हो? दादी कह रही थी कि वो दोनों आए थे और तुमने उनके साथ बुरा सलूक किया और उनको दरवाजे से जाने का कह दिया। तो बड़ी भी ने तुम्हारे भी कान भर दिए। हाँ, तुम बदतमीजी मत करो, बड़ी हैं तुम्हारी। वो बड़ी है तो कुछ भी कह सकती है मुझे। हाँ, मुझे ये फील करवा सकती है तुम्हारी माँ और तुम्हारी दादी कि मैं नीच और घटिया खानदान की हूँ और वो किसी आला खानदान की। अगर ऐसी बात थी तो किसी आला खानदान की लड़की से तुम्हारी शादी करते ना। मुझसे शादी क्यों की तुम्हारी? फारिया, देखो तमीज से बिल्कुल बात करो। वो बड़ी है खानदान की और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता उनके बारे में इस तरह से ज़बान इस्तेमाल करने का। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी कह सकती हैं। और अगर इतनी फिक्र है ना उन दोनों की तो रहो उनके साथ। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त छोड़कर जा रही हूँ। फारिया, फारिया, नहीं रह सकती गन में जहाँ मुझे हर वक्त ताने मिले कि मैं एक घटिया खानदान की हूँ, मुझे नीचा दिखाया जाए। बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये तमाशे में बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। ये क्या कर रही हो तुम? हटो यहाँ से। क्या कर रही हूँ? कहाँ जा रही हो तुम? क्या कर रही हो ये? मैं वही कर रही हूँ जो तुम्हारे घर वाले चाहते हैं। जानती हूँ बच्ची नहीं हूँ कि वो मुझे पसंद नहीं करते, मजबूरी है, तुम्हारी वजह से रखा हुआ है उन्होंने मुझे। बहुत बहुत पसंद करते तुमको। हाँ, बच्ची हूँ ना मैं, बहुत बहुत पसंद करते हैं। ऐसी बात नहीं है, नहीं है ऐसी बात।
हट जाओ यहाँ से। मैं पाँव पड़ा हूँ तुम्हारे आगे। तुम पाँव बढ़ो, हाथ जोड़ो, जो मर्जी करो, मुझे रहने ही नहीं है तुम्हारे साथ। कहाँ जा रही हूँ? मैं नहीं जा रह रही हूँ, सकता। बहुत जगह है, चली जाऊंगी, हटो यहाँ से। फारिया क्या कर रही हो? फारिया मैं कह रही हूँ हटो, हटो यहाँ से। फारिया नहीं जाओ फारिया। बहुत हो गया, अब रहे अपनी माँ और दादी के साथ। क्या हुआ? हटो मेरे रास्ते। क्या बात करो ना, क्यों करूं? हटो यहाँ से। हम बैठ के बात मैं क्या करूं? तबीयत खराब हो प्लीज, उसकी तबीयत खराब है, मुझे छोड़ो। तुम्हें नहीं पता उसकी तबीयत खराब हो जाती है, रुको तो। तुम मुझे छोड़ी हो या नहीं? फारिया रुक, फारिया छोड़ो मुझे। फारिया शहबाज, फारिया 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 कहाँ जा रही हो? ये सब क्या हो रहा है? क्या चल रहा है तुम दोनों का? बताओ मुझे। नहीं रहना मुझे ऐसे घर में, जा मेरी इज्जत ना हो। फारिया मेरे बेटे की तबीयत खराब। अरबाज, 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 जल्दी से इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। शहबाज, सब होश आ गया अरबाज को? नहीं, होश अभी तक नहीं आया। तो खतरे की बात तो नहीं है। हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, 1 घंटे के अंदर उसे होश आ जाना चाहिए, वरना क्या डॉक्टर साहब? वरना उसको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, फौरन ही होश आया था उसको। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि इसे कोई शौक न लगे, मगर अब जो उसकी कैफियत है वो शौक की वजह से ही है। बहरहाल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ कीजिएगा। तुम तो अपने आप को संभालो, कोई रोने धोने का वक्त नहीं है, दुआ का वक्त है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या था उसको। फारिया घर छोड़कर जा रही थी, उसके पीछे जा रहा था। घर छोड़ के जा रही थी, लेकिन क्यों? शायद दोनों में लड़ाई हुई थी कोई। प्लीज संभालो अपने आप को। डॉक्टर कह के गया कि सब ठीक हो जाएगा, जवान लड़का है। फारिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दादी, जूस पिए? नहीं बेटा, मुझसे इस वक्त कुछ खाया पिया नहीं जाएगा। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, प्लीज ये पिए। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में, मेरे हलक से कैसे उतरेगा। आप दुआ कर रही हैं ना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, पहले फोन करो, उसकी खैरियत पता कर दो। जरूर करूंगी, पहले आप जूस पिए प्लीज। लीज़ा, क्या हो गया? हाँ, बिल्कुल ठीक होगा इंशाल्लाह, मत करो ऐसे। नहीं पिया जाएगा। तुम फोन तो करो। अच्छा, मैं करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम शहबाज, अरबाज कैसा है? अगला 1 घंटा बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर अरबाज को होश ना आया तो उसे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। ओह,
अच्छा, दादी बहुत परेशान हो रही हैं। उन्हें कुछ मत बताना, बस उनसे सिर्फ इतना कहना कि दुआ करें अरबाज के लिए। ठीक है, फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। बस दुआ करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। पता नहीं ये लोग हॉस्पिटल से आए भी होंगे कि नहीं। नहीं आए होंगे, वरना अरबाज कमरे में आता। कहीं वो रुखसत तो नहीं हो गया दुनिया से। बेचारा फारिया फारिया कहते भागा था। पता नहीं क्या बीमारी है इसको। फारिया, तूने भी एक मरीज से शादी कर ली, लेकिन अभी इसे मरना नहीं चाहिए, वरना मेरा तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। चल फारिया, मालूम कर कि इसका हाल क्या है। वो अभी तक होश में नहीं आया। तुम्हें जाना चाहिए था उससे मिलने। शौहर है वो तुम्हारा। ये सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ इसको बीमारी क्या है? ये बार बार फिट्स क्यों पड़ते हैं इसको? नहीं नहीं, कोई बीमारी नहीं है उसे, बस वीकनेस की वजह से फिट्स पड़ते हैं। उसकी बॉडी में ब्लड बनाने का प्रोसेस थोड़ा कम है ना, बस इसलिए। थैलेसीमिया है उसको? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह ना करे। नहीं नई नई बातें पता चलती हैं यहाँ पर। अरबाज को होश आ गया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या हम उससे मिल सकते हैं डॉक्टर? अभी नहीं, अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। आप उनसे 1 घंटे के बाद मिल सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, वो खतरे से तो बाहर है ना? यस ऑफ कोर्स। संभल के, एहतियात से, आराम से। आराम से। हाय रब्बा। चप्पल उतार लो। कुछ खाने को लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं गुलशन, बस पानी पिला दे। मैं भी लेकर आती हूँ। ये लो। बहुत शुक्रिया। गुलशन, वो कुलसुम बच्ची को दे आई होगी क्या? उसने बात तो कर ली थी मेरे सामने वैसे। गुलशन, जगह तो ठीक है ना, लोग तो अच्छे हैं ना? अरे हाँ, वो आम दारुल अमान जैसा थोड़ी है। कब से नौकरी कर रही है वो वहाँ। वो कह रही थी जो उसकी मालकिन है ना, जो चलाती हैं, वो बहुत अच्छी खातून है, नेक और खुदा तर्स। अच्छा। बस अल्लाह ने औलाद से नहीं नवाजा। अल्लाह का भी निजाम कैसा है।
जिससे औलाद की जरूरत नहीं है उसे दे देता है, और जिसे जरूरत है उसे नवाजता ही नहीं है। क्या हिकमत है अल्लाह की। नहीं, और तुम कौन होते हैं कि उसकी बादशाही के मामलात में कुछ बोले। बेशक ठीक कह रही हो। वैसे एक बात बताऊं, तुम जब दिल चाहो अपनी बेटी से वहां मिलने के लिए जा सकती हो, उसे कहीं बाहर भी लेकर जा सकती हो, और अगर उसे अपनी खुशी से कुछ देना चाहो ना तो दे भी सकती हो, उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। गुलशन, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जाने से पहले ना उनसे मिल लूंगी, और हर महीने मैं राबिया बाजी को ना अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ देती रहा करूंगी। चलो वो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हें खुद पर बोझ लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कुछ नहीं भी दे पाओगी ना तो भी तुम्हारी बच्ची वहाँ बहुत सुकून से रहेगी। उनका अपना एक स्कूल है जहाँ बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। पानी पियो, शाबाश। हारिस देखो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। हाँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ मेरी जान। बाजी, आप मेरी बात नहीं समझ रही है। अम्मी घर पे नहीं होती, ये पूरा मोहल्ला जानता है। आप ही की शादी हो गई है, मैं भी चला जाऊंगा, आप घर पे अकेले होंगी। लेकिन हारिस, अम्मी 1 महीने में वापस आ जाएंगी। मुझे उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कभी कहीं होती है, कभी कहीं। देखो हारिस, पहली बात तो ये है, मैं तुम्हें ये मौका कभी भी जाया नहीं करने दूंगी। हाँ, और मेरी जान, ये मौके हर किसी को नहीं मिलते। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। हाँ, हमारे पास तो फैसिलिटीज भी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने हमें ये मौका दिया, तो ये तुम जाया नहीं करोगे। और मेरी जान, सिर्फ 1 साल की बात है। अगर तुम ये 1 साल में बहुत मेहनत करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। और रही अम्मी की बात, अम्मी तो 1 हफ्ते में वापस आ जाएंगी ना, और प्रॉमिस, अम्मी वापस आएंगी तो मैं अम्मी से बात करूंगी, और मैं अम्मी को बिल्कुल भी कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन बस तुम अपने फ्यूचर पे फोकस करो। पता नहीं बाजी, मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा है। ये मोहल्ले और ये मोहल्ले वाले लोगों को हारिस, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और देखो, जहां तक अम्मी की बात है, अम्मी आएंगी तो तुम्हारे सामने बात हो जाएगी। हाँ, फिर तुम मुतमईन हो जाओगे ना। जी। मेरा छोटा सा भाई मेरा कितना ख्याल रखता है। हाँ, चलो चाय पियो, ठंडी हो रही है, पकड़ लो ना। ज्यादा मत सोचा करो, पता ना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ, इधर देखो, हंसो। कैसा है मेरा बच्चा? अब बहुत बेहतर है माशाल्लाह अम्मा जी, खतरे से बाहर है। कल तक डिस्चार्ज भी हो जाएगा अम्मा, इंशाल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र। डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? इतने दिनों से तो उसे कोई दौरा नहीं पड़ा था, क्या हो गया था? डॉक्टर्स का कहना है कि उसे कोई शौक लगा। ये जरूर फारिया ने कुछ किया है। उसने कुछ नहीं किया अम्मा जी, उसने सिर्फ धमकी दी थी कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। ये आपसे किसने कहा अम्मी? किसी ने नहीं कहा, लेकिन जब से अरबाज को होश आया है वो एक ही बात कहे चला जा रहा है, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। और तुमने उस दिन देखा नहीं था कि अपना बैग लेके वो गेट से बाहर जा रही थी? ऐसी क्या आफत पड़ी थी उसे घर छोड़कर जाने की? इतने ऐशो आराम वाली जिंदगी, इतना चाहने वाला शौहर, एक औरत को और क्या चाहिए?
अम्मा, अब हमें बहुत सब्र तहम्मुल से काम लेना है। अरे अरबाज के लिए कितनी जरूरी है, इस बात का अंदाजा हम सबको हो चुका है। अच्छा आप बैठे हैं अम्मा जी, परेशान मत हो। अम्मी मैं आपके लिए चाय लेके आऊँ? नहीं बेटा, अभी दिल नहीं चाहता। बिल्कुल ठीक है ना? हाँ ठीक है अम्मा जी। मेरी एक गलती ने मेरे पूरे खानदान को अपनी लपेट में ले लिया। वो अयार और मक्कार फालिया और मेरा मासूम भाई जो उसकी मोहब्बत की लपेट में है, उसके लिए तो मोहब्बत एक मुनाफाखेज कारोबार है। जहां कारोबार खत्म हुआ वहां मोहब्बत खत्म। रवि, ये सोफे और जोश है। रुक जा, रुक जा, और जाऊंगा नहीं रह सकता तुम्हारे भाई। भाई तुम इस हालत में भी जिसको याद कर रहे हो उसको तो तुम्हारी फिक्र भी नहीं। एक बार भी उसने तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त नहीं की। आज से मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा भाई, दुआ करूंगा कि जल्द से जल्द वो तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए, तुम्हारी आंखों से उसका अक्स चला जाए, तुम्हारी सोच से उसका ख्याल चला जाए, तुम्हारे दिल से उसकी मोहब्बत निकल जाए। मैं हरदम हर घड़ी यही एक दुआ करूंगा, मेरे भाई की जिंदगी से फारिया चली जाए और सिर्फ खुशियां ही खुशियां रह जाए। मेरा बेटा जिसे दीवानावार पुकार रहा है वो तो अपनी दुनिया में मसरूफ है। कितने सुकून से वो अपने मशागिल में मसरूफ है। इससे ज्यादा तो लोग अपने पालतू जानवर से मोहब्बत करते हैं। आप मेरे कमरे में? हाँ मैंने सोचा कि अरबाज की तबीयत खराब है, खुद ही जाकर बता दूं तुम्हें। बता देती, इतनी जल्दी क्या थी? और वैसे किसी के रूम में ऐसे ही घुस जाना इंसान की अपनी
प्राइवेसी होती है। आप तो आके बैठी। मजबूरी थी इसलिए आना पड़ा, क्योंकि मेरा बेटा बेहोशी में भी तुम्हारा नाम पुकार रहा है और तुम यहाँ उससे गाफिल हुए बैठी हो, जैसे उसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता ही ना हो। पूछ ली थी तबीयत मैंने मलिहा से। डॉक्टर तो हूँ नहीं कि जाके इलाज करूँ उसका। डॉक्टर नहीं हो, बीवी तो हो ना, उसकी तीमारदारी नहीं कर सकती? ऑर्डर नहीं देने मुझे। जब मेरा दिल होगा चली जाऊंगी देखने के लिए। करीना को भेज दीजिए।